नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, आजकल ये शब्द सुर्खियों में बना हुआ है। कभी लाल सिंह चड्ढा का बॉयकॉट, कभी रक्षाबंधन फिल्म का बॉयकॉट, और अब इस निशाने पर आ चुके हैं केबीसी कौन बनेगा करोड़पति का 14 सीजन। अब लोगों के निशाने पर हैं अमिताभ बच्चन। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारी जो बॉयकॉट की कहानी है वो सबकी कड़ियां एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बात की जाए बॉयकॉट केबीसी इस समय क्यों ट्रेंड चल रहा है, जबकि अभी सीजन शुरू भी नहीं हुआ और उससे पहले ही इस तरह का सैलाब सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इस बार का जो केबीसी है उसको हम बॉयकॉट करेंगे। दरअसल लाल सिंह चड्ढा इस समय जो सुर्खियों में बना हुआ है, जो विवाद लाल सिंह चड्ढा को लेकर के इस समय देश भर में चल रहा है, चाहे फिर वो आमिर खान को लेकर हो या फिर करीना कपूर खान को लेकर के हो, लोगों के बीच में काफी रोष है। अब केबीसी की तरफ से एक प्रोमो रिलीज किया जाता है इंटरनेट पर और उस प्रोमो में यह दिखाया जाता है कि उस शो के 14 सीजन की शुरुआत आमिर खान के साथ की जाएगी। आमिर खान पहले ही शो में लाल सिंह चड्ढा की प्रमोशन के लिए वहां पहुंचेंगे, वो लाल सिंह चड्ढा जिसका देश भर में आज विरोध चल रहा है। तो अब लोगों के निशाने पर इसी माध्यम से केबीसी आ चुका है कि एक ऐसी मूवी जिसको लगातार लोग इतना बॉयकॉट कर रहे हैं, इतना बहिष्कार उसको किया जा रहा है, देश भर से ऐसी आवाजें उठ रही हैं, और उसके बावजूद केबीसी 14 सीजन की शुरुआत अगर लाल सिंह चड्ढा से कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये देश की जनता, जिन्होंने इन शोज को, इन मूवीज को सराखों पर चढ़ाया, इन अभिनेताओं को इतना ऊपर पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों की भावनाओं को दरकिनार करते हुए जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं। और इसलिए अब बिग बी अमिताभ बच्चन अब लोगों के निशाने पर हैं कि ये जो प्रयास किया जा रहा है केबीसी की तरफ से लाल सिंह चड्ढा की इमेज को सुधारने का, उनको मंच पर आमंत्रित करके, अपने मंच पर जगह दे करके जो है इस मूवी को प्रमोशन करने का, तो हम जो है लाल सिंह चड्ढा के साथ साथ, रक्षाबंधन मूवी के साथ साथ अब केबीसी का भी बॉयकॉट करेंगे। दरअसल सोशल मीडिया पर लोग इस तरह की प्रतिक्रिया डाल रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने पोस्ट करते हुए लिखा कि अमिताभ बच्चन लाल सिंह चड्ढा को हिट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने लाल सिंह चड्ढा को हिट करवाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है, तो अब केबीसी को फ्लॉप करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं लगातार लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि अगर अमिताभ बच्चन इस तरह की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि लाल सिंह चड्ढा को वो हिट करवाएंगे, अपने कंधों पर उसका भार संभाल रहे हैं, तो फिर हम लोग ये जिम्मेदारी लेते हैं कि केबीसी को फ्लॉप हम करवाएंगे। दरअसल अगर बात की जाए, केबीसी पहले से विवादों में रहा है। ये पहली बार नहीं है कि जब केबीसी को कटघरे में आकर के खड़ा किया गया। इससे पहले भी कई मर्तबा ऐसा हो चुका है कि केबीसी के हर सीजन में कोई ना कोई नया विवाद सामने खुल करके सामने आता है। अगर बात की जाए पिछले सीजन की, केबीसी के सीजन 13वें की, उसमें भी वंशी चौहान के एक एपिसोड को लेकर काफी बवाल मचा था। दरअसल मिड ब्रेन एक्टिविस्ट वाला ये एपिसोड था जिसको लेकर के काफी कंप्लेन हुई थी और उसके बाद शो को जो है उसको टेलीकास्ट से हटाना पड़ा था। ये बड़ी कार्रवाई हुई थी और उस समय भी केबीसी काफी जो है बैकफुट पर आया था। और इससे भी अगर थोड़ा सा आपको और पीछे लेकर मैं चलूं, 2019 की बात है जब बॉयकॉट केबीसी, इनफैक्ट सिर्फ केबीसी ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे चैनल को बॉयकॉट करने की बात आ गई थी। दरअसल 2019 के केबीसी में एक सवाल अमिताभ बच्चन की तरफ से किया गया था और उस सवाल में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम को लेकर के काफी विवाद हुआ था। और सिर्फ महाराष्ट्र से ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो उसमें कहा गया कि उनके नाम के साथ छेड़छाड़ की गई है, जो बिल्कुल भी वो नहीं सहेंगे। अगर बात की जाए छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो वो पूरे देश का गौरव है। पूरे देश भर में लोग जो हैं उनको काफी मान सम्मान देते हैं। लेकिन केबीसी की तरफ से एक जब सवाल किया गया और उसके उत्तर में जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम का अपमान हुआ, तो बॉयकॉट केबीसी के साथ साथ पूरे चैनल को बॉयकॉट करने की खबरें सामने आई थी, लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी। जिसके बाद सिर्फ उस चैनल को ही नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन को खुद सोशल मीडिया पर आकर के माफी मांगनी पड़ी थी लोगों से, और ये बोला गया था कि ये जो है गलती से हुआ है, हमने बाकी समय जो है उनके नाम का अपमान नहीं किया, ये गलती से जो है ये टेलीकास्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं केबीसी शुरू से ही विवादों में रहा है और इस बार के 14th सीजन में शुरुआत से पहले ही केबीसी का इस तरह बहिष्कार होना कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये केबीसी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, अमिताभ बच्चन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि देश की जनता के खिलाफ जाकर के
लाल सिंह चड्ढा के समर्थन में अगर प्रमोशन की जाएगी तो देश की जनता उसका अपने हिसाब से जवाब देगी। और सिर्फ यहां पर बात केबीसी को लेकर नहीं है, बल्कि और भी रियलिटी शोज में देखा जाए तो वहां पर जाकर आमिर खान इस मूवी की प्रमोशन में लगे हुए हैं, वहां पर जाकर अपनी मासूमियत दिखा रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही करण जौहर के शो कॉफी विद करण में जब आमिर खान का जाना हुआ तो उसमें भी जब उनसे सवाल जवाब हुए तो उसमें साफ तौर पर दिखाई दिया कि आमिर खान इस समय काफी तनाव में है, क्योंकि जिस तरह से इस मूवी का बहिष्कार किया जा रहा है और लाल सिंह चड्ढा को लेकर वो काफी सीरियस दिखे। और साथ में अगर बात की जाए तो आमिर खान ने कहा कि हम एक्साइटेड हैं कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है, लेकिन अगर फिल्म लोगों को पसंद नहीं आई तो बहुत दिल टूट जाएगा। इस तरह की बातें उनकी तरफ से की गई। लेकिन अगर दिल आमिर खान का टूटेगा तो आपको याद करना चाहिए वो समय जब आपने देश के करोड़ों लोगों का दिल तोड़ा था, जब आपके एक शो में शिवलिंग को लेकर के आपने ऐसी बातें कही थी, आपने इस देश को इंटॉलरेंट बताया था, आपने अपनी बीवी की बातें आकर के टीवी पर कही थी कि मेरी बीवी कह रही है कि हमें देश छोड़ करके चला जाना चाहिए, इस देश में इंटॉलरेंट लोग भरे पड़े हैं, इस देश में जो है नहीं अब रहना चाहिए। तो उसको लेकर के जब आपने इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत की, उनको दुखी किया, तो अब एक मूवी के फ्लॉप होने के डर से आमिर खान का जो दुख है वो खुल करके सामने आ रहा है। और लगातार वो ऐसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि लोग जाकर के इस मूवी को देखें। दरअसल अगर बात की जाए, एक पंजाबी अभिनेत्री ने लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर में आमिर खान की पंजाबी भाषा को लेकर के जो है आपत्ति जताई थी और ये कहा था कि आमिर अगर और बेहतर तरीके से इस भाषा का उपयोग करते, ज्यादा बेहतर करते तो काफी सही रहता। लेकिन आमिर खान का अब इस पर भी रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि जो ट्रेलर में दिखाया जाता है वो सिर्फ 2 मिनट का है, लेकिन मूवी पूरी 2.5 घंटे की है। तो आप जाकर के पहले पूरी मूवी देखिए, उसके बाद इन बातों को जो है, इन बातों पर हमें जज करें। और अगर मैं ठेठ पंजाबी बोलूंगा तो बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा, आपको समझ आ जाएगा, आप फिल्म देख लीजिए। तो बार बार ये घुमा फिरा करके बातें यही की जा रही हैं कि आप जाकर के जो है फिल्म देखिए, और ये बोला जा रहा है कि आप मूवी जरूर देखिए, इससे आप निराश नहीं होंगे। तो लगातार ये लोगों से अपील की जा रही है। पहले भी उन्होंने कहा कि मुझे जो है ऐसा बोला जा रहा है लोगों की तरफ से कि मैं देश से प्यार नहीं करता, तो उसको लेकर भी जो है सफाई दी आमिर खान ने और बोला कि इस मूवी का बॉयकॉट नहीं करें, जा करके जो है इस मूवी को देखें। और सिर्फ आमिर खान ही नहीं, दरअसल करीना कपूर खान भी इस बार कटघरे में शामिल हैं, कटघरे में खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि एक उनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये बोल रही हैं कि अगर आपको मूवी नहीं देखनी है तो आप मत देखिए, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा। तो उसको लेकर के भी अब लोग सोशल मीडिया पर ये चीज डाल रहे हैं कि ठीक है, हम ये मूवी अब नहीं देखेंगे। और इस ट्रेंड से कहीं ना कहीं बॉलीवुड में खलबली मची हुई है। लगातार साउथ इंडिया की मूवीज को बेहतर बताया जा रहा है और इससे बॉलीवुड जो है कहीं ना कहीं काफी पीछे पिछड़ता जा रहा है। लेकिन इस समय की बड़ी खबर यही कि बॉलीवुड में जिस तरह से लाल सिंह चड्ढा का बॉयकॉट हुआ, उसके बाद अक्षय कुमार की रक्षाबंधन मूवी का बॉयकॉट हुआ, अब रियलिटी शो केबीसी 14 सीजन कौन बनेगा करोड़पति के सीजन का बॉयकॉट किया जा रहा है लोगों की तरफ से। तो अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है कि क्या इस कड़ी में अभी आगे और भी मूवीज हमें देखने को मिलेंगी, और भी इस तरह के रियलिटी शो देखने को मिलेंगे जिसका पूरा देश जो है बहिष्कार करेगा? और क्या आमिर खान केबीसी में जाकर के अपनी इस छवि को सुधार पाएंगे या नहीं? इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि जो इनके पुराने ट्वीट थे, जो इनकी पुरानी बातें थी पिछले 5-6 सालों से ये लोग करते आए हैं, वो अब जो है कटघरे में खड़ी हो गई हैं, वो अब लोगों के निशाने पर हैं। चाहे फिर वो बात हो रक्षाबंधन मूवी में कनिका ढिल्लोन को लेकर या फिर आमिर खान को लेकर कि किस तरह आप इस देश में रहते हुए इस देश को इंटॉलरेंट कहते हैं, और अब लोग ये बोल रहे हैं कि आपको जाकर के तुर्की में ही ये मूवी रिलीज करनी चाहिए या फिर जो देश आपको पसंद है वहां जाकर के मूवी आप रिलीज कीजिए। और यही सेम चीज कनिका ढिल्लोन के लिए बोली जा रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ समय पहले कहा था कि इस देश में गौ माता सुरक्षित नहीं है, वो यहां से छोड़ करके यूएस में चले जाएंगी विवश होकर और ट्रंप के राज में रह लेंगी, लेकिन यहां के लोग जो हैं उनमें इंसानियत नहीं है। तो अब लोग उसी चीज को लेकर के जो है कटघरे में खड़े कर रहे हैं कनिका ढिल्लोन को, और ये कहा जा रहा है कि आप जो है वहीं पर जाकर के अपनी मूवी को रिलीज कीजिए, क्योंकि यहां के लोगों में अगर इंसानियत नहीं है तो फिर वो आपकी मूवी देख करके क्या करेंगे। तो यहां पर बड़ी मुश्किलें खड़ी होती हुई इन स्टार्स के लिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, चाहे फिर वो अक्षय कुमार हो, आमिर खान हो, और अब कटघरे में शामिल हो चुके हैं बिग बी, जिनको सदी का महानायक कहा जाता है बॉलीवुड में, अमिताभ बच्चन। लेकिन बात यहां पर यही है
स्पष्ट तौर पर कि अगर जिन लोगों ने आपको इतना ऊपर पहुंचाया है, इतना स्टारडम दिया है, अपनी सराखों पर बिठाया है, अगर उन लोगों की भावनाओं के साथ इस तरह की हरकत की जाएगी, इस तरह ठेस पहुंचाई जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपको वो बैकलैश भी स्वीकार करना पड़ेगा, वो बहिष्कार भी स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये सीजन शुरू होने से पहले ही जिस तरह से बॉयकॉट की खबरें आ रही हैं, क्या केबीसी इस बार भी पहले की तरह जैसे विवादों में रहा है, सुर्खियों में रहा है, क्या इस बार भी पहले से ही इस तरह बॉयकॉट के बाद उसकी टीआरपी गिरेगी? इसको लेकर आप जो भी कहना चाहते हैं आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।